लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 17वां बाब निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 17 और उसकी वर्स नंबर 22 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 37 तक हम ये सारा इक्तबास पढ़ेंगे ताकि जो वाक़े है वो हमें समझ में आ जाए। उसने शागिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरजू होगी और ना देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहां है, मगर तुम चले ना जाना, ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आसमान की तरफ से कूद कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिनों में जाहिर होगा। लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाने के लोग उसे रद्द करें, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा, कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो वो उसका असबाब घर में हो, वो उसे लेने को ना उतरे, और इसी तरह जो खेत में है वो पीछे को ना लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, मैं तुमसे कहता हूं कि उस रात दो आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद ये कहां होगा? उसने उनसे कहा, जहां मुर्दार है वहां गिद्ध भी जमा होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये सारा इक्तबास पढ़ने का मकसद ये है, कलाम जितना पढ़ें ये आपको जोर और तकवीयत ही देता है। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह का सबसे बड़ा इवेंट पुराने अहदनामे की बातों में कोड हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट, क्रिसमस से भी बड़ा इवेंट, मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद का उससे भी बड़ा इवेंट, यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद का सबसे बड़ा इवेंट जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है, वो इब्ने आदम का आना होगा। और यीशु मसीह का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस तरह बिजली पूरब से पश्चिम की तरफ कूदती है और लोग सुनते हैं, देखते हैं, इसी तरह इब्ने आदम का आना भी होगा। और यह दूसरी आमद की बात हो रही है। यह दूसरी आमद, सेकंड कमिंग जो है, यह विजिबल होगी, यह जाहिरन होगी। लोग देखेंगे कि यीशु नासरी आया है। यह सवाल फरीसी कर रहे थे यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से गुफ्तगू में अपना सारा खुलासा बयान करते हैं और दो कैरेक्टर चुनते हैं, एक नूह का और एक लूत का। हमने बहुत सारे पैगामात में सुना होगा, लूत की बीवी को याद रखो। हमने इसे आम सा कैरेक्टर समझा हुआ है कि शायद उसकी गुफ्तगू इतनी अच्छी नहीं है,
उसका किरदार जो है वो तो नमक का सतून बन जाना नजर आ रहा है, खुदा के कलाम का इनकार नजर आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह उसको कोट कर रहा है, यीशु मसीह उसका नाम ले रहा है कि लूत की बीवी को याद रखो, यानी लूत को भी याद रखो और उसकी बीवी, ये दोनों किरदारों को हम एक को पेश कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक नूह का जिक्र किया, उसके दिनों को याद रखो, और दूसरा लूत और उसकी बीवी को क्या करना है आपने, इनको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनका ताल्लुक, इन किरदारों का ताल्लुक पुराने अहदनामे के जो किरदार हैं, इनका लिंक यीशु मसीह की दूसरी आमद के साथ है। हम कैसे इन्हें छोड़ें? हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। बाइबल कहती है याद रखो, अपने चर्चिस में सुनाया करो, लोगों को बताओ कि लूत की बीवी को याद रखना है, हमें नूह के दिनों को भी याद रखना है। अब यीशु मसीह के सबसे बड़े इवेंट में हवाला कहां से कोट कर रहे हैं मसीह? ओल्ड टेस्टामेंट से। हम कह देते हैं ओल्ड टेस्टामेंट जी पुरानियां गल्लां सन, कि मसीह की दूसरी आमद पर क्या होने वाला है, यानी कि पुराने अहदनामे में भी हमें बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं कि यहूदी लोग, फक्की लोग, फरीसी लोग मसीह की आमद के मुश्ताक थे, उनको इश्तियाक था कि मसीह के बादशाह होने को देखें। यानी कि पुराना अहदनामा भी हमें इस बात के तासुरात देता है कि मसीह की दूसरी आमद मौजूद है और मसीह जरूर आने वाला है। पुराने अहदनामे में यहोवा खुदा को सावरन गॉड यानी कादरे मुतलिक हाकमे कुल का दर्जा हासिल है, कि वो जो सारी कुदरत, सारी हशमत और सारी तारीफ के लायक है, और कोई काम करने के लिए खुदा को किसी से मशवरा नहीं करना पड़ता, कोई भी काम करने के लिए खुदा को किसी की जरूरत नहीं है। वो अकेला ही बादशाह है, अकेला ही कादरे मुतलिक है, और वो यहोवा खुदा है, और वो जोरावर है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो कादरे मुतलिक आसमानी खुदा है, वो अकेला ही बादशाह है। सारी दुनिया के हाकिमों पर अकेला ही हाकिम है, दुनिया के शहनशाहों पर अकेला ही शहनशाह यहोवा खुदा है। एक मर्तबा शागिर्द भी इकट्ठे होकर आ गए, क्योंकि फकीयों के अंदर, फरीसियों के अंदर, सदूकियों के अंदर ये सारे सवालात थे, और यही बात शागिर्दों के अंदर भी थी। अमाल की किताब के पहले बाब के अंदर लिखा है कि क्या तू अभी इसी वक्त इस्राएल को बादशाही अता करेगा? यीशु मसीह कहते हैं उन वक्तों और मियादों का जानना बाप के इख्तियार में है, तुम्हारे लिए जरूरी ये है, लेकिन जब तुम पर रूहुल कुद्स नाजिल होगा, तुम कुव्वत पाओगे, तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हमारे लिए जरूरी है कि हम रेडी रहें, रूहुल कुद्स से भरे रहें, फिर तुम जान पाओगे यीशु जल्द आने वाला है। आमीन। उनके वक्तों को और दिनों को क्या करना है? हमने ज़हन में रखना है। लूत को और उसकी बीवी को भी याद रखना है, क्योंकि इसका ताल्लुक कहां पर है? मसीह की दूसरी आमद के साथ। और यीशु ने ऑर्डर कर दिया, किसी रसूल ने नहीं किया, किसी नबी ने नहीं किया, यह यीशु मसीह का हुक्म है कि लूत की बीवी को याद रखो। याद रखना बड़ा जरूरी है। एक बंदा थे दरख्त ते जा चढ़िया कि मसीह आने वाला है, लोगों ने सन बता दिए कि इस सन में यीशु आने वाला है, और बड़े बड़े हम सोशल मीडिया पर नामवर लोगों को सुनते हैं, वो डेट एंड टाइम मेंशन कर देते हैं यीशु आने वाला है। लेकिन कलाम कहता है कि इन वक्तों और मियादों का जानना सिर्फ बाप के इख्तियार में है, वही जानता है कब यीशु आएगा। और जब यीशु आएगा, यीशु ने कहा जिस तरह बिजली
सारी दुनिया को पता चलता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ कूदी है, दुनिया देखती है, दुनिया सुनती है, दुनिया मीडिया पर चढ़ा देती है बात। जब मेरा और आपका यीशु आएगा, यह सारी दुनिया देखेगी कि कोई बादशाहों का बादशाह यहोवा खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी आ रहा है। हम इस यीशु की मुनादी करते हैं। जिस बात में बाइबल खामोश है, हमें खामोश हो जाना चाहिए। जब बाइबल मेंशन नहीं करी तो हम कौन हैं कि उसे मेंशन करें। जो यीशु आएगा, सारी दुनिया को पता लगेगा बादशाहां दा बादशाह यीशु नासरी आ रहा है। और कितना खूबसूरत दिन होएगा। सेकंड कमिंग में हम उसके साथ होंगे। दुनिया हमें देखेगी कि ये तो वेस्ट कॉलोनी और ढोक जुम्मा और सराय आलमगीर और जेहलम के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले काम कर रहे गरीब लोग थे। आज ये बादशाहों के बादशाह के साथ बैठे हुए हैं और तख्तों पर बैठे हुए हैं। हमारा लेवल, हमारा मयार जो है वो दुनिया के लोगों से ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि हम यीशु के मानने वाले हैं। इस साल में मैं चैलेंज आपको देना चाहता हूं, जिंदगी में याद रखें, लोगों की बातों पर आपने फोकस नहीं करना। असी बड़े माड़े आ, साडे को कुछ नहीं है भाई। जो ताडे कोल है किसी कोल भी नहीं है। ताडे कोल ते खुदा दा मुर्दा कलाम नहीं बल्कि जिंदा कलाम है, और जिंदा कलाम खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। वो जल्द आने वाला है। हालांकि जब यीशु दुनिया में आया भी नहीं था, वो बाप के इरादों में मौजूद था। अभी वो दुनिया में विजिबली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर पैदा नहीं हुआ। खुदा के इरादों में था कि यीशु जाएगा, वो जर्नी में पैदा होगा, वो दुनिया में रहकर खिदमत करेगा, वो मुकद्दसा मरियम और यूसुफ का बेटा होगा, दुनियावी तौर पर, कानूनी तौर पर उनका बेटा होगा। वो नजात के लिए पैगाम देगा, बादशाही के पैगाम देगा। लोग उसे पकड़ेंगे, उसे हवाले कर देंगे, फिर वो सलीब पर चढ़ जाएगा, कोड़े खाएगा, मार खाएगा, नजात देगा, मर जाएगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठेगा, और एक दिन फिर आएगा कि वो हमें लेने के लिए आएगा। ये बाप के इरादों में बात शामिल है। और अमाल की किताब पहले बाब में हमें मिलता है, जो बातें बाप के इख्तियार में हैं उनकी बाबत हमें तहकीक करने की जरूरत नहीं है। वो अपने वक्त को जानता है कि कब उसे बेचना है। कोई तुम्हें गुमराह ना कर ले, होश करनी है। गुमराह करने वाले लोग कहें देखो यहां है, देखो वहां है। एक बात याद रखिएगा, खुदा अपने वादे में देर नहीं करता। इब्ने आदम जब आएगा, दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी ताडे वड्डे वड्डे मुल्कां दे लोग, बड़े बड़े शानदार आलिया तरीन महलों में रहने वाले लोग, सारे देखेंगे कोई आसमान से आ रहा है। हम गीत गाया करते थे बचपन में, देखो देखो कैसा जलवा मसीह आ रहा है, देखो कोई आ रहा है। दुनिया को बताया करें कि मेरा और आपका यीशु जल्द आने वाला है। आमीन। जैसे नूह के दिनों में था। नूह के दिनों में क्या था? लोग खाते पीते थे, ब्याह शादी करते थे। आज का दौर भी वही है, लोग खाते हैं, पीते हैं और ब्याह शादी करते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। ये बातें दोनों ही अच्छी हैं। ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए, कलाम कहता है। खाना पीना खुदा का वादा है कि मैं हर एक को प्रोवाइड करूंगा। ये दोनों बातें बुरी नहीं है, लेकिन इन दोनों बातों को कोट किया है यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे में। नूह 120 बरस मुनादी करता रहा, लोगों को कलाम सुनाता रहा। लोग उस वक्त भी खा पी रहे थे, ब्याह शादियां कर रहे थे, लेकिन कलाम की रिजेक्शन थी। आज की ये सेम सिचुएशन के अंदर हम भी फंसे हुए हैं। आज लोग कलाम को रद्द कर रहे हैं,
कलाम की कोई रिस्पेक्ट उस तरह से हम नहीं कर रहे जिस तरह करनी चाहिए। यीशु कहता है जिस तरह, अच्छा यीशु तो नूह को जानता भी नहीं था। हम देखें तो उसने कौन सा देखा हुआ था नूह को? ना वो लूत को जानता है, ना वो लूत की बीवी को। फिजिकली तौर पर तो कोई सलाम दुआ नहीं हुई, लेकिन यीशु मसीह असल से बाप के इब्तदा में कलाम खुदा के, और कलाम ही वो अजल से बाप के साथ मौजूद है। तो यीशु किसकी बात लेके चल रहा है? पुराना अहदनामा बहुत जरूरी जे। पुराने अहदनामे में जी जो होना था वो हो गया है ना भाई। यीशु मसीह कॉन्टेक्स्ट ही पुराने अहदनामे का। किसको याद रखो, हम नूह के दिनों को ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, लूत और उसकी बीवी के ताल्लुक से सीखेंगे कि ये बेसिकली क्या कर रहे हैं। कितने साल मुनादी की नूह ने? 120 साल मुनादी। किसी एक बंदे तौबा की हुए? कोई नहीं। कलाम कहता है इन लोगों का अंजाम भी ऐसा ही होगा। हम ये मत समझे कि कलाम को रिजेक्ट करके हम जो हैं वो आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। अगर खुदा ने नूह के दौर में नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ेगा। जिनका असबाब घर में हो, क्या करे? वो अपने घर को संभाल लेने, यानी इमरजेंसी लग जाएगी। इमरजेंसी ऐसी होगी कि एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। इब्ने आदम का आना जलाल से भरा हुआ होगा। जब लूत के दिनों में था कि लोग क्या कर रहे थे, आज भी लोग की कर रहे हैं शादी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, है थोड़ी सी हार्ड, लेकिन सुनिएगा। लोगों की मेंटालिटी क्या है? हमें कहेंगे पादरी साहब तुसी दुआ करो ताकि असी मेहदी शुरू करिए। असी मेहदी ते दुआ करने आ, वो गाने लगते जे भाई आप यहोवा खुदा की इंसल्ट कर रहे हैं, या ते दुआ ही ना कराओ। मैं आपको एक बात बताऊं, जंगी घोड़े शादियों में नहीं नाचते। बात समझ रहे हैं? हम हो खुदा के काम करने के लिए, मेहदियों में हम भंगड़े डाल रहे हों और मेहदियों में हमने बड़े बड़े उल्ट पटंग काम कर रहे हों, तो जंगी घोड़े भाई शादियों में नहीं नाचते। जंगी घोड़े अपने काम के लिए रेडी रहते हैं कि मैंने यहोवा के लिए, खुदा के लिए काम करना है। तो अगर हम इस सिचुएशन में हैं तो हमने खुदा को बहुत बेइज्जत किया हुआ है। कोई मन्ने या ना मन्ने, और सारे शामिल ने। मैं सच्चाई से बात कर रहा हूं। लोग खाते पीते और ब्याह शादी कर रहे थे, सारे काम हो रहे हैं। आपकी 50-50 लाइफ जो है, ये कभी भी आसमान की बादशाही में जाने का कोई रास्ता नहीं आपको देगी। मैं लूत की बात आपको बताने लगा हूं। बाइबल कहती है याद रखो, रिमेंबर, मेक मेंशन, इसका तस्करा किया करो अपने घरों में। भाई लूत के दिनों को याद करो, यीशु ने कहा है। नूह के दिनों को याद करो, मसीहा ने फरमाया है। क्या हो रहा था? लोग कलाम की रिजेक्शन कर रहे थे, लोग कलाम को रिजेक्ट कर रहे थे और गुनाह में मुब्तला हो रहे थे। टू एक्सरसाइज मेमोरी, याददाश्त को मश्क करना, यानी इतना याद कर ले कि तेरा सुबह टेस्ट है, तेरा पेपर है। बाइबल कहती है टू एक्सरसाइज मेमोरी। कलाम कहता है यशवा से खुदा ने कलाम किया, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटने पाए, बल्कि रात और दिन तुझे इसी का ध्यान हो। ना तू दाएं मुड़ना, ना तू बाएं मुड़ना, तब जाकर तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कामयाबी का राज खुदा के कलाम में है। याद रखो, टू एक्सरसाइज मेमोरी, रोज याद करो। यीशु ने कहा है याद रखना है, तो फिर लूत
और उसके दिनों को और उसकी बीवी और वहां के हालात को याद रखो। क्या था उन दिनों में? सिर्फ यीशु ने कहा है लूत और उसकी बीवी को। इसका मतलब है हमें दोनों कैरेक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। लूत का क्या काम है और उसकी बीवी क्या कर रही है, इनके बारे में हमें सोचना है। लूत घर का सरबराह है और बीवी उसकी हेल्पर है। अब ये दोनों के किरदारों की तरफ हम मूव करते हैं। अब पैदाइश 12वें बाब के अंदर खुदा ने अब्राम को बुलाया। खुदा ने कहा अब्राम तू अपने रिश्तेदारों और नातेदारों और अपने वतन से कसदियों के ऊर से निकल। अब ये वहां से निकलता है। लूत को कभी खुदा ने नहीं बुलाया था। लूत खुदा की तरफ से बुलाया हुआ नहीं था। ये आपने बात याद रखनी है। जो बुलाए हुए नहीं होते उनकी खिदमत, उनका किरदार, उनकी जिंदगी 50-50 गुजर रही होती है। यह बुलाया हुआ नहीं लेकिन निकल पड़ा उसके साथ। वादों वाला शख्स तो अब्राहम था, वादे तो उसके साथ, वादों का शख्स तो वो, ये भतीजा था उसका और उसके साथ निकल पड़ा। डील किदे नाल हो रही है? अब्राहम दे नाल डील की है। अच्छा उत्ते हास बड़े खुदा कलाम जो करदा ना लफ्ज तू इस्तेमाल करदा है। तू अपने रिश्तेदारों और नातेदारों और अपने वतन से, शुक्र है उत्थे तुम नहीं लिखिया, तुम जमा च आ जाना सी। उन्हें कहा तू, तुझे, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। लूत के साथ कोई वादा नहीं, कोई कुछ नहीं। कई दफा बुलाए हुओं के साथ जब जो नहीं बुलाए हुए वो चल पड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं डॉच कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। और लूत ने यही किया था। दोनों के चरवाहों में झगड़ा हो गया। अब लूत का जिक्र खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं तो अब इसकी हिस्ट्री सुनिए। इन दोनों के चरवाहों में बकरियां यानी उनके रेवड़ केव्स झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ है तो अब्राहम खुदा का बंदा कहता है मुनासिब नहीं है कि खुदा के बंदे आपस में झगड़ा करें। असी तो गल ही नहीं ना बर्दाश्त कर दे। मुनासिब नहीं है कि खुदा के लोग, खुदा के बंदे झगड़ा करें। तू ऐसा कर, तू फैसला कर, तू जहां जाना चाहे, तेरे लिए सारी जमीन, सारा इलाका पड़ा है। होना तो ये चाहिए था वो कहता चाचा जी बैठने आ, चरवाहियां ना गल करने आ ते इन्नी दूरों असी आए हैं ते कट्ठे ही टुर जाने आ। यीशु ने ऐसे नहीं कह दिया लूत और उसकी बीवी को। उसने कहा ठीक है। उसने नजर दौड़ाई। कलाम कहता है नजर दौड़ाई। 50-50 जिंदगी, 50% ईमानदार है, 50% दुनियादार है। और यीशु मसीह ने कहा कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। क्या हुआ? उसने नजर दौड़ाई और जमीन की तराई देखी, चश्मे देखे, दरिया देखे, अच्छे शहर का इंतखाब करने की धुन में है। उसने सदूम और अमूरा को अपने लिए चुन लिया। और वो उस वक्त का अज का सारा ना खूबसूरत मुल्क केड़ा है? स्विट्जरलैंड है क्या जानता है, या इंग्लैंड है, यूरोप ही है ना। और तारीख ये बताती है कि उस वक्त का यूरोप जो था वो सदूम और अमूरा था। वेल डेवलप कंट्री कह लें आप, मुल्क कह लें आप, शहर कह लीजिए। उसने सदूम और अमूरा का इंतखाब कर लिया। और कलाम कहता है सबसे बदकार इलाका जो था वो सदूम, और ये होमोसेक्सुअल लोग थे। ये कहां से निकली है बात? लड़कियां लड़कियों से शादी करें, लड़के लड़कों से सोबत करें। ये होमोसेक्सुअल लोग बदकार इलाके का चुनाव कर लिया, बदकार जगह का चुनाव कर लिया इसने, और वादों के शख्स को हमेशा के लिए छोड़ दिया।
वादों के शख्स को भूल गया, जिसके साथ वादे थे उसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके साथ खुदा बोलता था, खुदा कलाम करता था, उसको इसने छोड़ दिया और अपनी तरफ से सदूम अमूरा डेवलप कंट्री शहर के अंदर चला गया। आज भी हम चाहते हैं खुदा मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाए। असल में लूत ने अपनी और अपनी फैमिली का ब्राइट फ्यूचर देखने के लिए, ब्राइट फ्यूचर करने के लिए सदूम अमूरा का इंतखाब किया। लोग ब्राइट फ्यूचर के लिए बास दफा गलत इंतखाब कर लेते हैं। मैं बेटियों को भी कहना चाहता हूं, बेटों को भी कहना चाहता हूं, हम ब्राइट फ्यूचर के लिए कहीं दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं और आईडी कार्ड से हमारा नाम मसीह से हटकर कुछ और ही लिखा जाता है। हमें वादों के यीशु नासरी को कभी नहीं छोड़ना। मरना पै जाए मर जाओ, गर्दन उतरती है उतर जाए, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। मैं यीशु के नाम को, मसीहा के नाम को बदनाम नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, बहनों, भाइयों, अपने चंद लम्हों के एंजॉयमेंट के लिए, अपने आप के ब्राइट फ्यूचर को देखने के लिए अपने यीशु को मत छोड़ें। एक दिन वो आने वाला है। हालेलुया। कलाम हमें क्या सिखा रहा है? लूत और उसकी, लूत घर का सरबराह था। इसके आगे काम देखें। खुदावंद के फरिश्ते अब्राहम के पास आ गए। इनकी बदकारी की आवाज या शोर आसमान तक पहुंच गया। खुदा आ गया, दो फरिश्ते नाल। और थियोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग ये है कि वहां पर तजस्सुम से पहले यीशु नासरी ही था। थियोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दो फरिश्ते आ गए। आप कभी हवाला पढ़िएगा जाके, 12वां बाब, 17वां बाब, 19वां बाब। लूत ने क्या किया? फरिश्ते आए हैं दोनों को घर में। अब ये हाल देखें। कैन यू इमेजिन? कोई बाप इस तरह कर सकता है कि फरिश्ते आए हैं और वहां के लोग आ गए, कहते हैं हमने इनसे बदकारी करनी है। लूत का क्या जवाब? कोई बाप कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, जब वादों के शख्स को छोड़ेंगे तो फैसले गलत ही करेंगे। यीशु वादों का सच्चा है, उसको छोड़ेंगे जिंदगी में फैसले गलत ही होंगे। वादों के शख्स को छोड़ा और कहता है मेरी बेटियों, आप अंदाजा लगाएं। आप जो बाप बैठे हुए हैं, आप सोचें, हम सारे जरा सोचें, एक बाप कैसे ये कर सकता है? ऐसे ही यीशु ने नहीं कह दिया कि लूत के उन दिनों को याद रखो, रिमेंबर किया करो, तस्करा किया करो, बताया करो अपने बच्चों को, जिन्हें खुदा छोड़ देता है फिर वो फैसले ठीक नहीं करते। खुदा साथ होना चाहिए। आगे क्या हुआ? अब फरिश्तों ने मदद की। फरिश्तों ने खींच के उसे अंदर करके कबाड़ बंद कर दिया, यानी दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद किया है, उन्होंने अन्या कर दिता। फरिश्तियां ने सारी रात दरवाजा लभदे रहे भी बूआ किथे वे। खुदा यीशु ने जो बात की है उसको हमने सीखना है। अब्राहम का बुलावा वेरी पर्सनल था। खुदा लिहाज कर जाता है ईमानदारों के साथ रहने का भी। खुदा ने लिहाज कर लिया था। फरिश्ते गए हैं, बचा लिया। उन्होंने कहा अब जल्दी कर, यहां से निकल। सारी रात फरिश्तियां ने क्या, होर कोई तेरे इत्थे है ने रिश्तेदार, अपने दमादां दे तरले पांदा रहा जिथे रिश्ते कीते सन। कुड़मां नूं सारी रात मनांदा रहा। चलो उठो, जब आपका बुलावा ठीक नहीं है, आप अपने बुलावे के मुताबिक खिदमत नहीं कर रहे, तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। सारी रात कुड़मों के तरले डालता रहा,
दामादों को मनाता रहा और दामाद भी कहते हैं जा बाबा अपने काम कर, असी इत्थे ही रहना ही, असी नहीं आ जाना। अब निकलने का दिल लूत का भी नहीं था। बाइबल कहती है उन्होंने देर लगाई और फरिश्तों ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें क्या निकल इथों। मसला ये बन गया, कहता है मैं बाबा, मैं बुजुर्ग, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं ये नजदीक ही एक गांव है, मैं उधर चला जाऊं। खुदा की मोहब्बत और फजल चेक करें, सिर्फ के वादों के शख्स वाले के साथ चंद लम्हे गुजारे हुए थे। अब्राहम की कस्टडी में कुछ दिन रहा हुआ था। कहता है मैं वहां नहीं जा सकता, मैं यहां जाना चाहता हूं। खुदा ने क्या चल ए भी कर ले। हुण बाबा लूत चलता जा रहा है, हुक्म कीए पीछे मुड़कर आगे भागता जा रहा है। बीवी ओदे पीछे वे, बीवी ने उसके पीछे से, यानी कि सरबरा आगे है, उसके बाद उसका खानदान। पीछे मुड़ के ना देखना। जो अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखता है वो नुकसान उठाता है, चाहे वो कोई भी आपकी जिंदगी की हालत हो। माजी हम भी आगे बढ़ने नहीं देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माजी को देखेंगे आप घिर जाएंगे, माजी में रहेंगे नाकाम हो जाएंगे। माजी आपको कभी एक कदम आगे नहीं बढ़ने देगा। उसके माइंड में सदूम अमूरा की वो बातें, उसके माइंड के अंदर सदूम अमूरा की वेल डेवलप चीजें, वहां के खाने, वहां के रेस्टोरेंट, वहां की रहाइश, वहां का सब कुछ था, लेकिन उसने अपने माजी को जरूर देखने की कोशिश की। आगे गया, बीवी तो नमक का सतून बन गई। आगे गया तो बेटियों ने क्या कर दिया। ओ माय गॉड, गलती ते गलती। मवाबी और अमूनी दोनों नस्लें जो लूत से पैदा हुई, कलाम उनके बारे में कहता है 10 पुश्तों तक, कितनियां पुश्ता, 10 पुश्तों तक ये मेरी हजूरी में नहीं आ सकते। 10 पुश्ता समझ दियो कितने साल। एक पुश्त 100 साल भी जिंदा रही हो उस दौर च, कितने साल, 10-100 साल भी एक पुश्त रवे ते 1000 साल ते कितने नहीं गए। ओ माय गॉड, किड्डा वड्डा गुनाह। और अगर अज असी मसीह नूं छड्ड के किसी होर पासे मुंह करिए ते गलती ते गलती, गलती ते गलती, गलती ते गलती हुंदी जाएगी। लेकिन लूत दे दिनां दा जिक्र करिया करो, क्योंकि ਇਹਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀ दूसरी आमद ਦੇ ਨਾਲ जिक्र है। लूत कहता है वहां नहीं जा सकता, लूत कहता है उत्थे जाना है। बेटियों से गुनाह जर्जद हो गया, 2 नस्लें पैदा हो गई, मुवाबी आ गए, अमूनी आ गए। पीछे मुड़कर देखने वाले लोग वादे की सरजमीन से खाली रह जाते हैं। जो यस्सु को आ जुगे, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, मसीह में आ गए, फिर जो पीछे मुड़ के देखता है वो पहले से भी भारी नुकसान उठाता है। और कलाम कहता है जिस तरह नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ दौड़कर, एनजी ईमानदार अगर वो अपनी लाइफ से पिछे मुड़ के वेख लवे तो कलाम कहता है जिस तरह कुत्ता अपनी कह की तरफ लौटता है। ईमानदार 50-50 नहीं होता कभी भी। तूफान जैसे मर्जी आ जाए, ईमानदार 100% होता है। हालेलुया। खुदा हमें 50-50 नहीं रखना चाहता, वो खुद 100% है, हमें भी 100% देना चाहता है। वो खुद तख्त पर है, हमें भी तख्त पर बिठाना चाहता है। वो खुद आसमान पर है, हमें भी आसमानों पे लेके जाना चाहता है। वो खुद प्रोटेक्शन में है, हमें भी प्रोटेक्शन देता है। ये यीशु जल्द आने वाला है। लूत के और उसकी बीवी के दिनों को याद रखो, उन्हें याद रखना है। ये मुकाशवा समझ कैसे आएगा। पीछे मुड़कर देखने वाले
लोग पकड़े जाते हैं। पीछे मुड़कर देखने वालों को इब्लीस गर्दन से पकड़ लेता है, आजा भाई, यू आर माई मेंबर, तू क्यों रेस से हिस्सा लिया है? ऐसे दौड़ो के हमारे आगे जीतने के अलावा कोई और हल ही नहीं है। हम सेकंड नंबर पे नहीं आएंगे, हम थर्ड पोजीशन पे नहीं आएंगे, हम पहला इनाम फर्स्ट प्राइज लेने वाले हो, हम फर्स्ट प्राइज लेने वाले लोग हैं। हम सेकंड थर्ड की ऑप्शन ही नहीं रखते। ओनली साढ़े को नाम इको, फतह विको, सब कुछ तो इको ही है। हम उसके नाम से जब दौड़ेंगे तो हम जीतेंगे और फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। हालेलुया। हमारे पास सेकंड आने की ऑप्शन नहीं है। हमारे पास 100 में से 99 नंबर लेने की भी ऑप्शन नहीं है। हमारे पास 100 में से 99.9 नंबर लेने की भी ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है 100 में से 100 नंबर लेने की, और ये सिर्फ यीशु के बायस मिलेगी। ये यीशु आने वाला है। यीशु ने कहीं नहीं कहा तू 90% काम करी ते मैं आके तेनू ले जाऊंगा। तू अपने पूरे दिल, तू अपनी पूरी जान और रूह से खुदावंद की इबादत, सिताइश, बंदगी, पूजा करना। हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। इत्थे 33 नंबरों के नाल कोई स्टार टूर नहीं जे लगने। हम तो 33 नंबर 32 आ जाए तो एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्रेस। ग्रेस, ग्रेस का मतलब कि मेरे ते रहम किया जाए, मुझ पर फजल किया जाए, मुझ पर रहम किया जाए कि मुझे पास कर दिया जाए। हमने फजल ही की बदौलत आसमान की बादशाही में जाना है। हम पर फजल यह हुआ है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है और वही हमें आसमान पे लेकर जाएगा। ये फजल सबसे अहम है। हालेलुया। ये ग्रेस मार्क से कहीं बढ़कर है। ग्रेस मार्क्स पता नहीं वो सुनते ने कि नहीं सुनते। हम पे ग्रेस, रहम, फजल हो गया है कि उसने हमें बचा लिया है। लूत की बीवी को याद रखो, पौलुस कहता है जिस गुनाह का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे, और जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो मुझसे होती नहीं। यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब भी स्टेज से लेकर बाहर तक और तमाम ऑनलाइन सुनने वाले, हम कोशिश में हैं किसी ना किसी तरीके से हम खुदा के उस लेवल तक आ जाएं जो खुदा चाहता है। लगी है ना कोशिश, रोज मेहनत करते हैं, रोज रात को सोते हैं, तफ्तीश हमारे माइंड में चल रही होती है, खुदा मैं किवें बेहतर हो सकना, लेकिन फंस जाते हैं। लिसन वेरी केयरफुली। तो सुन लीजिए, ये फिलॉसफी कहां से समझ में आएगी? तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं, ये फिलॉसफी आपको सलीब किए बगैर कहीं भी नजर नहीं आएगी। इसका माखिज जो है, जिस पर मसीह मसलूब कुर्बान हुआ है, उसने वहां हमारी दस्तावेज जड़ी हैं। ये फिलॉसफी सलीब के बगैर आपको समझ में, और दुनिया उत्ते दो ही चीजां यसू ने हाली छड़ियां ने। पहला कबर, कबर उसने हाली छोड़ दी है, और दूसरी सलीब, ताकि लोग ये ना करते रहें कि सलीबां दे उत्ते यसू नूं चाड़ी रखन। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं खत्म, मैं मर गया। काश ये गुनहगार शख्स मुझ में से मर जाए, काश ये बदकार, लाचार, धोखेबाज, फरेबी शख्स मेरी जिंदगी में से मर जाए और मसीह जिंदा हो। काश हम इस यीशु को अपना जिंदगी का सेंट्रल पॉइंट बना लें, तो जिंदगी में कामयाबी आ जाएगी। अगर मेरे अंदर मसीह मसलूब नहीं तो फिर मैं मसीह ना मरिया भी नहीं, तो सलीब तो बगैर कि मैं समझ आएगी फिलॉसफी। जिस चर्च में सलीब के गीत ना गा रहे हो, मसीह के खून का जिक्र ना हो रहा हो, उथे कदी भी जुम्बश, कुवत, जोर कदी भी नजर। मैं दावे के साथ कहता हूं
आप यीशु के खून का गीत गाएं, आप मसीह की सलीब का जिक्र करें, आलमे अरवा की बुनियादें हिल जाती हैं, इब्लीस का तख्त लर्ज़ जाता है जब हम यीशु के खून का जिक्र करते हैं, हम मसीह की सलीब का जिक्र करते हैं और आलमे अरवा की बुनियादें हिलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि यीशु के खून में कुदरत है। उसने सलीब पर हमारे गुनाह मुआफ किए हैं। ये फिलॉसफी मसीह की सलीब के बगैर समझ में नहीं आएगी। लूत और लूत की बीवी को याद रखो, हमारी फतह मसीह की सलीब है। हमारे लिए सबसे बढ़कर कोई अगर चीज है वो मसीह की सलीब है। और अगर हम किसी चीज के बायस जिंदा हैं वो यीशु का नाम और उसका खून है। अगर हम उसके खून का जिक्र करते रहेंगे, आसमान पर हमारी यादगिरी है। हालेलुया। और वो हम जैसे नकम्मे, लाचार, गरीब लोगों को उठाता है और हमें ये नहीं कहता अब दुनिया में चमको। हमें दुनिया ब्राइट फ्यूचर देखना चाहती है, यूरोप के अंदर जरूर जाएं, मौका मिले तो जरूर उसको मिस कभी ना करें, लेकिन कभी भी बदकारी में ना फंस जाना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दोस्तों, ये आपको गिरा देगी। कलाम कहता है कि जेड़ा ईमानदार मुकद्दस से वो सितारों की मानित। किसी ने क्या गया सितारियां की मानत चमकेगा? वो मेरे ते ताड़े ली गल भैनों भाइयों, मेरे और आपके लिए ये है कि हम सितारों की मानित चमकेंगे। और कलाम कहता है तुम दुनिया में चिरागों की तरह चमकते रहो। हम दुनिया का नूर हैं, हमारी तरफ दुनिया देख रही है और हम दुनिया को बता रहे हैं कि दुनिया का बनाने वाला, नजात दहिंदा, शिफा देने वाला, बहाल करने वाला, आसमान पर लेकर जाने वाला, फिर हमें आकर लेकर जाने वाला, हम उसके साथ आने वाले हैं। और ये सिर्फ यीशु नासरी है। इब्ने आदम का आना ऐसा होगा, दुनिया देखेगी, यूरोप देखेगा, अफ्रीका देखेगा, एशिया देखेगा, 7 कॉन्टिनेंट्स देखेंगे कि कोई बादशाह सर पर ताज रखे हुए मुकद्दसों के साथ आ रहा है और हम बड़े जहो जलाल के साथ अपने खुदा के बेटे यीशु के साथ जमीन पर आएंगे। और वो जब दुनिया का इंसाफ कर रहा होगा, हमारे दिल खुशी से भर जाएंगे। हम तब भी कहेंगे हालेलुया, कदूस कदूस कदूस, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, जलाल, हशमत के लायक है। एक ही है जो सताइश, बुजुर्गी, हशमत, इज्जत के लायक है और वो खुदा का बेटा है और वो यीशु नासरी खुदा का बर्रा है। हालेलुया। ये यीशु जल्द आने वाला है, ये विजिबल तौर पे आने वाला है। सलीब के बगैर फिर इसका मतलब है कोई फतह नहीं। फतह दा शहदानिया यीशु उंज भी बुझा सकता सी, ਉਹ ਤੇ सिर्फ लफ्ज फतह कहंदा ते दुनिया दे उत्ते लिखिया जाना सी। लेकिन यीशु मसीह नूं की करना पिया? कहां पे शादियाना बजाना पड़ा? सलीब पर। विदाउट क्रॉस हम नजात के प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे। सलीब को समझो। साडा जेवर की है सलीब। जो सलीब तले आ जाएगा वो बच जाएगा। साडा जेवर की है मसीह दा खून। साडे कोल कुछ होवे या ना होवे, दुनिया सारी कोल सारा कुछ भी होवे, यसू ना होवे ते कुछ भी नहीं, सारा एक दिन फना हो जाना। सिकंदर आजम भी बड़ा कुछ सी, की होया? मर गया, फना हो गया, खत्म हो गया। कहता है मेरे हाथ कफन से बाहर रखना। क्यों रखना? कि ना मैं दुनिया में कुछ लेकर आया, ना मैं दुनिया से कुछ। यसू ने तो नहीं किया तुसी मर जाओ ते कफन चो हाथ बाहर कड़ दियो। क्या किते? यसु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा है। हम मर भी जाए तो भी जिंदा हैं।
मसीह ने कहीं नहीं कहा तुसी दुनिया ते ऐ रोना रोवो। कैसे जिंदगी सरवाइव करेंगे, हमारे बगैर कोई काम नहीं चल सकता। आप अपने माइंड में से ये निकाल दें, आपके पास दुनिया का वो जेवर है, मसीह का खून, मसीह का नाम, मसीह की सलीब जो आपको आसमान तक लेकर जाएगी। आमीन। हम सलीब को समझ जाएं। हमारे गुनाह सलीब पर मिटाए गए हैं, हमारे गुनाह मुआफ किए गए हैं, हम बच गए हैं। हम क्यों बदकार दुनिया में 50-50 लाइफ गुजारें? मेदियां ते नचना, शादियां दे ढोलां अगे नचना ते हथे आके हालेलुया हैं, ये केड़ी हालेलुया है? हम 50-50 लाइफ में नहीं गुजार सकते। हमने पक्के ईमानदार बनना है। ये 50-50 काम हमने, खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने मसीह की सलीब के। दुनिया के एतबार से मैं मर गया और मेरे एतबार से दुनिया मर गई। अब मैं जिंदा नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हालेलुया। मसीह की सलीब कुदरत है, जलाल है, जोर है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट का मैसेज लेकर जाइए कि लूत की बीवी को नूह के दिनों में जो हुआ उसे क्या हो रहा था? दो बड़े काम, शादी ते लोग खाते पीते थे। हमें यह भी सोचना चाहिए हमें क्या खाना है और क्या अगे आने वाले वक्त में भी हिसाब ला लियो, हमें क्या खाना है, फ्रिज भरना है, शापर लेके आने हैं। पादरी साहब को पता नहीं चलेगा, पादरी साहब को नहीं पता चलेगा, लेकिन एक चशमदीद गवाह मौजूद है जिसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चशमदीद गवाह खुदा का बेटा यस्सु नासरी है। उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद हैं। वो तुझे ऊपर से नहीं, तुझे अंदर से भी देख रही हैं कि तू क्या कर रही है, क्या कर रहा है। आमीन। हमें क्या खाना है और क्या पीना है, इसका फैसला भी, अरे आप किस दस्तरखान से खा रहे हो इसको सोचो। आप शैतान की दस्तरखान से खा रहे हो। आपने मैच्योर चर्च को साबित करना है। वी आर मैच्योर मेंबर। हम कोई कमजोर नहीं है। दुनिया की कुर्बानियां कोई निजात नहीं दे सकती थी। ये निजात सिर्फ एक ही ने दी है, जो दुनिया का जहां का गुनाह उठा लिए जा रहा था। मेरे आपके गुनाह उसने अपने कंधे पर लादे हुए सलीब पर दस्तावेज चढ़ दी और फतह का शादियाना बजा दिया कि तमाम हुआ। आज के बाद कोई गुनाह ना करना। हम बरगुज़ीदा नस्ल हैं, हम और वो कायम है, हमें भी कायम रखेगा। सलीब का मुकाशफा, ये फिलॉसफी कहां से समझ आएगी? आप अगर चाहते हैं हम बच जाएं, हम अगर 50-50 जिंदगी गुजार रहे हैं, ईमानदार हो जाएं, तो आओ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सलीब तले आ जाएं। ये आपको वो जेवर पहना देगी, आप महफूज हो जाएंगे, आप कीमती हो जाएंगे। जिसने जेवर पहना हो उसे कहते हैं ये बड़ा अमीर शख्स है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ, मसीह ਦਾ नाम पहना होएगा, ਉਹਦੀ रास्तबाजी ਦਾ लिबास, हमारे पीछे भी इब्लीस और उसकी ताकतें होंगी, लेकिन वो हमें नहीं पकड़ सकती क्योंकि हम यस्सु की रास्तबाजी में आ गए हैं। हालेलुया। वो हमें छुएंगी, उन्हें पीछे हटना पड़ेगा, दम तोड़ना पड़ेगा, हमसे दूर हो जाएंगी। रास्तबाजी का लिबास पहनना है। तेरे पास वो जेवर है जो दुनिया में कोई नहीं खरीद सकता। हालेलुया। उसकी कीमत ही नहीं है भाई। जो सलीब तले आ जाएगा वो पीछे नहीं मुड़कर देखेगा, वो यीशु की सलीब की तरफ ही आंखें लगाई रखेगा। आपने कहना है खुदा मुझे
50% नहीं, मुझे 100% जिंदगी गुजारने का ढंग सिखा। और ये फिलॉसफी कहां समझ आएगी? मसीह की सलीब से। आइए हम हाथ आसमान की तरफ उठाएं, दुआ करना शुरू करते हैं।